जर्नलिंग का क्रेज तो आजकल सबको है, लेकिन मार्केट में जर्नलिंग किट कितनी महंगी मिलती है ये तो आप जानते ही होंगे। बट क्या हो अगर मैं कहूँ कि आप अपनी पूरी जर्नलिंग किट खुद ही बना सकते हो। तो आज की वीडियो में हम कुछ सुपर क्यूट जर्नलिंग एसेंशियल्स डीआईवाई करने वाले हैं। आप चाहो तो नॉर्मल आर्ट एंड क्राफ्ट में भी यूज कर सकते हो। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट डीआईवाई से। तो जर्नलिंग करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्यूट सी डायरी। तो डायरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कुछ A4 साइज शीट्स। पेजेस की थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फोटोकॉपी वाले पेजेस का यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें पेज को 4 पार्ट्स में फोल्ड कर लेना है। फिर इसे बीच में से कट करके हमें कुछ इस टाइप से पेजेस बनाने हैं। इसी टाइप से हम बना लेंगे बहुत सारे पेजेस। मेक श्योर करना कि पेजेस की लेंथ सबकी सेम हो, क्योंकि अगर वो टेढ़े मेढ़े रहेंगे तो हमारी डायरी थोड़ी अजीब लग सकती है। तो अब हमें सारे पेजेस को आपस में स्टिक करना है। तो इन्हें स्टिल रखने के लिए मैं पेपर क्लिप्स और एक कपड़े सुखाने वाली क्लिप्स का यूज कर रही हूँ। फिर हमें इनके कॉर्नर्स में अच्छे से फेविकोल को स्प्रेड करना है और सूखने के बाद हमारे पेजेस बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अब हमें बनाना है हमारी डायरी का कवर। तो इसके लिए हमें इस टाइप के कार्डबोर्ड के पीसेस कट करने हैं और इनके कॉर्नर्स अजीब नहीं लगे इसलिए हम इसे मास्किंग टेप से कवर कर देंगे। इसी टाइप से हमें दोनों पीसेस को रेडी कर लेना है। अब कवर बनाने के लिए कार्डबोर्ड्स के बीच में हमने जो पेजेस रेडी किए थे उन्हें हम रखेंगे और इन्हें आपस में स्टिक करने के लिए मैं शीट का यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो मास्किंग टेप का भी यूज कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि शीट वाला मेथड ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब हमारी डायरी का बेस पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अब हमें इसे डेकोरेट करना है। डेकोरेट तो मैं सिंपल सा नहीं करने वाली क्योंकि ये जर्नलिंग की डायरी है और आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट्स में जर्नलिंग की डायरी क्लॉथ से डेकोरेट हुई भी होती है। तो मैंने भी सोचा चलो कुछ इजी टाइप का ट्राई करते हैं। तो अभी जो मैं कर रही हूँ ये देख के आप जरूर सोचने वाले हो कि मैं क्या अजीब कर रही हूँ, बट ट्रस्ट मी ये डायरी बहुत ही क्यूट होने वाली है। तो मेरे पास दो अलग अलग डिजाइन के ब्लैक कलर के क्लॉथ्स पड़े थे, तो मैंने सोचा इन दोनों ही क्लॉथ से इसे डेकोरेट करते हैं और मेरे दिमाग में इसके लिए एक इंस्पिरेशन भी थी। तो कवर की हाथ साइड में मैंने लगाया पहला ब्लैक क्लॉथ और दूसरी साइड में मैंने लगाया दूसरी डिजाइन का ब्लैक क्लॉथ। और अभी तो ये दोनों ही क्लॉथ डायरी में बहुत अजीब लग रहे होंगे, बट अभी आप आगे आगे देखते जाओ इससे मैं कैसे डेकोरेट करती हूँ। तो अब मेरी इंस्पिरेशन के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए था एक पिंक क्लॉथ, बट पिंक क्लॉथ तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने इस पिंक शीट का यूज करने का डिसाइड किया। एंड ऐसा नहीं है कि आप शीट का यूज नहीं कर सकते, शीट का यूज करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। अब यहाँ पे ना मुझे व्हाइट रिबन की हेल्प से एक फ्रिल क्रिएट करना था, बट स्टिचिंग तो मुझे अच्छे से आती ही नहीं। डोंट वरी, ये क्रिएटिव माइंड कब काम आएगा। तो मैंने यहाँ पे फेविकोल की हेल्प से ही एक फ्रिल क्रिएट कर लिया और प्रोसेस तो आपने अभी देख ही लिया होगा किस तरीके से किया। एंड अब आप देख रहे होंगे कि हमारी डायरी धीरे धीरे क्यूट बनती जा रही है। अब यहाँ से हमारी डायरी बहुत ही ज्यादा खाली खाली लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे हाफ कट बीट्स का यूज कर लिया। एंड अब हम ब्लैक रिबन का यूज करके एक क्यूट सा बो बनाएंगे। बो बनाने का प्रोसेस तो पता नहीं मैंने कितनी बार अपने चैनल पे शेयर कर दिया, फिर भी मैं यहाँ पे दोबारा इसे बनाने का प्रोसेस बता रही हूँ। एंड आई थिंक बो बनाने का इससे इजी मेथड कोई नहीं हो सकता। एंड बाद में हमारा बो खराब नहीं हो, इसके धागे ना निकल जाए, इसलिए हम इसे लाइटर से थोड़ा थोड़ा नीचे से जला देंगे। एंड बो लगाने के बाद हमारी क्यूट सी जर्नलिंग की डायरी बिल्कुल रेडी है। देखो बोला था ना ये डायरी क्यूट बनेगी। चलो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ। अब जर्नलिंग करने के लिए हमें चाहिए बहुत ही प्यारे प्यारे पैटर्न पेपर्स। तो इन्हें बनाने के लिए हम यूज करेंगे फोटोकॉपी वाले पेजेस का, और इन्हें बनाने के लिए मैंने सोचा क्यों ना इन मार्कर्स का यूज किया जाए, क्योंकि इनमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है। तो चलो बनाते हैं हमारा सबसे पहला पैटर्न पेपर। फर्स्ट पैटर्न पेपर के लिए मैं यहाँ पे चेक वाला डिजाइन क्रिएट कर रही थी, लेकिन इन मार्कर्स ने तो मुझे यहीं पर धोखा दे दिया। एंड सीरियसली ये मार्कर्स बहुत ही बुरे चल रहे थे और मेरे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था, तो मुझे ब्रश पेन का यूज करना पड़ा। अगर आप भी ऐसे मार्कर्स खरीद रहे हो तो मेक श्योर करना कि आप किसी कंपनी के ही खरीदो, क्योंकि चीप वाले मार्कर्स तो बिल्कुल अच्छे नहीं चलते। तो नेक्स्ट पैटर्न पेपर के लिए मैं यहाँ पे पेस्टल ब्रश पेन का यूज कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे रैंडमली एक डिजाइन सेलेक्ट किया और सच में ये इतना क्यूट टर्न आउट हुआ, मुझे नहीं पता था ये इतना क्यूट टर्न आउट होने वाला है। थर्ड डिजाइन के लिए मैं यहाँ पे दोबारा से चेक वाले पैटर्न का यूज कर रही हूँ, बट इसमें थोड़ा कुछ डिफरेंट करने वाली हूँ मैं। यूजुअली हम चेक्स दो साइड से ही लगाते हैं, बट इसमें मैंने 3 साइड से लगाया है। अब अगर आपको याद हो तो हमने एक शॉर्ट वीडियो में स्टैम्प पैड्स बनाए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ डिजाइन पेपर्स इससे भी बनाए जाए। एंड अगर आप ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते पैटर्न पेपर्स को बनाने में, तो आप सिंपली इन स्टैम्प पैड्स का यूज भी कर सकते हो। इससे आपकी मेहनत भी कम लगेगी और टाइम भी वेस्ट होने से बचेगा। और इन स्टैम्प पैड्स को यूज करने में तो मुझे बहुत मजा भी आ रहा था। अब ये हार्ट वाला डिजाइन तो आप देख ही रहे होंगे कितना क्यूट बना है इस स्टैम्प पेपर से। तो ये जो लीव वाला स्टैम्प पैड था इससे मुझे बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन थी, बट जो इससे पैटर्न पेपर बनाया वो बहुत ही ज्यादा अच्छा टर्न आउट हुआ। इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो ये थे हमारे सारे पैटर्न पेपर्स जो हमने अभी बनाए, और इनमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। तो चलो अब बनाए नेक्स्ट डीआईवाई। तो आपने लोगों को जर्नलिंग में पेपर क्लिपिंग्स और स्टिकर्स का यूज करते हुए देखा होगा। तो इनके लिए हमारे पास दो मेथड है, या तो आप इन्हें हैंड से खुद ही ड्रॉ करके बना लो, और अगर आप चाहते हो आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और जल्दी से आपको स्टिकर्स और क्लिपिंग्स भी मिल जाए, तो आप सिंपली मेरी तरह किसी भी पुरानी बुक्स में से पेपर क्लिपिंग्स और स्टिकर्स कट करके निकाल सकते हो। और यहाँ पे मुझे जिस पेज में जो भी पैटर्न्स पसंद आ रहे थे वो मैं कट कर रही हूँ, उसे मैं वॉशी टेप्स के लिए भी यूज कर सकती हूँ और पेपर क्लिपिंग्स के लिए भी। यहाँ पे मुझे क्यूट से नोट्स मिल गए और ये फूड वाला पैटर्न भी मिल गया जिसे मैं वॉशी टेप की जैसे यूज करने वाली हूँ। अब मेरे पास ना ये एक पैटर्न शीट
शीट पड़ी थी, तो मैंने इसमें जो भी क्यूट क्यूट एलिमेंट्स मुझे लगे वो सारे इसमें से कट कर लिए ताकि मैं इन्हें स्टिकर्स की जैसे यूज कर सकूं। तो ये देखो बुक में से मैंने इतने सारे स्टिकर्स कट किए, जो जो मुझे पसंद थे सब कुछ कट कर लिया मैंने। एंड इसी तरीके से मैंने बुक्स में से कट की पेपर क्लिपिंग्स, बैकग्राउंड्स एंड वॉशी टेप्स। और देखो ये कितने अच्छे भी लग रहे हैं एंड ये चीजें हमारी जर्नलिंग में बहुत साथ देने वाली है। अब बारी है इन स्टिकर्स और पेपर क्लिपिंग्स को बहुत अच्छी सी पैकेजिंग देने की। तो इसके लिए हमें चाहिए एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन और मैंने स्टिकर्स लिख के एक लेबल भी कट कर लिया जिसे हम इस तरीके से इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। ये लो हमारे प्यारे से स्टिकर्स तो रेडी हो गए। अब बारी है इन क्लिपिंग्स की। तो इन्हें भी मैं सेम स्टिकर्स की जैसे ही पैक करने वाली और इनके लेबल्स मैंने कुछ इस तरीके से पेस्ट किए ताकि हम इन्हें बाद में आराम से खोल और बंद कर सके। तो अब बारी है हमारे नेक्स्ट DIY की, जिसमें हम बनाने वाले हैं बहुत ही क्यूट क्यूट सी वॉशी टेप्स। तो जैसा कि आपको ध्यान है कि अभी हमने वॉशी टेप्स की कुछ डिजाइन बुक से कट करी थी, बट डोंट वरी अगर आपको ये नहीं मिलती तो मैं यहाँ पे इसे खुद भी बनाना सिखा रही हूँ। वॉशी टेप्स बनाना तो बहुत ही आसान है, बस आपके मन में जो भी डिजाइन आती जाए उन्हें बनाते जाओ। मार्केट्स में तो हमारी मनपसंद की वॉशी टेप्स नहीं मिलती, बट घर पे हम जो चाहे वो डिजाइन बना सकते हैं। एंड अगर आपके माइंड में कोई डिजाइन नहीं आए तो आप पिंटरेस्ट का भी यूज कर सकते हो, वहाँ पे आपको ऐसी ढेरों डिजाइन मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पे हर कलर पैटर्न्स की वॉशी टेप्स बना रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये चेक वाली डिजाइन की वॉशी टेप बनाई है और नेक्स्ट डिजाइन के लिए मैंने हार्ट और पोल्का डॉट का पैटर्न चूज किया। हार्ट वाली वॉशी टेप मेरा एक्सपेरिमेंट था क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि क्या हो अगर मैं अलग अलग कलर्स के ब्रश पेन का यूज करूँ तो। सीरियसली ये वॉशी टेप बहुत क्यूट टर्न आउट हुई। फोर्थ वाली डिजाइन तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है एंड यहाँ पे ना वॉशी टेप्स के लिए मैं कुछ भी रैंडम डिजाइन बना रही हूँ। जरूरी नहीं है कि आप वो कॉम्प्लिकेटेड वॉशी टेप्स ही बनाओ, सिंपल एंड सोबर वॉशी टेप्स बहुत अच्छी लगती है। जर्नलिंग में तो हर टाइप्स की वॉशी टेप्स का यूज होता ही है। तो मैंने यहाँ पे टोटल 5 वॉशी टेप्स बनाई है, थोड़ी बहुत तो मैंने बुक से भी कट कर ली थी। और ये सारी वॉशी टेप्स बनने के बाद कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है यार। ये वॉशी टेप जरूरी नहीं कि हम जर्नलिंग में यूज करिए, तो क्राफ्टिंग के लिए भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और इन्हें तो आप अपने प्रोजेक्ट वर्क्स को भी डेकोरेट करने के लिए यूज कर सकते हो। तो अब हम एक प्रॉपर जर्नलिंग किट बना रहे हैं, तो इन वॉशी टेप्स को हम ऐसे तो रहने दे नहीं सकते। तो मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड रोल को कट कर लिया और ये देखो इसके पीछे की मेरी मेहनत। सच में यार इस कार्डबोर्ड रोल को कट करने में तो मेरे हाथों की पूरी बैंड बज गई। तो अब जो इन कार्डबोर्ड रोल्स को हमने कट किया है, हम 1 बाय 1 करके अपनी वॉशी टेप्स को इन पे ऐसे रोल करते जाएंगे। और ये कार्डबोर्ड रोल ना बहुत ही छोटा था, तो जब मैंने इन वॉशी टेप्स को इस पे रोल किया तो ये बहुत ही ज्यादा छोटी और क्यूट बनी। अब वॉशी टेप्स तो बिल्कुल रेडी है, बट इनके लिए हमें एक बॉक्स भी तो चाहिए। ऐसे ही तो हम हमारे किट में इसे रख नहीं सकते। तो इसका बॉक्स बनाने के लिए हमें चाहिए होगी थिक शीट, जिसके लिए आप किसी भी पुराने बॉक्स का यूज कर सकते हो या फिर आप चाहो तो डायरेक्टली किसी थिक शीट का भी यूज कर सकते हो। मैंने इस बॉक्स का यूज इसलिए किया क्योंकि ये अंदर से ब्लू था, तो मैंने सोचा कि इसे सिर्फ बाहर से ही शीट से कवर करना पड़ेगा और ऐसा करके मैंने अपने पूरे 3 रुपए बचा लिए। तो बाहर से इसी शीट से कवर करके हम इस पे लिख देंगे वॉशी टेप और सारी वॉशी टेप्स इसमें प्लेस करने के बाद हमारा क्यूट सा वॉशी टेप बॉक्स रेडी है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट DIY। तो आपने लोगों को जर्नलिंग करते टाइम इस टाइप के क्योट्स यूज करते हुए तो देखा ही होगा। तो इन्हें आप चाहो तो कलरफुल भी बना सकते हो या फिर ब्लैक एंड व्हाइट की थीम में भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिए ब्लैक शीट और मैं व्हाइट पेन से इस पे कोट्स लिख रही हूँ। और कोट्स के लिए ज्यादा सरदर्द उठाने की जरूरत नहीं है, आप इसे आराम से पिंटरेस्ट या गूगल से निकाल सकते हो। आपको वहाँ पे कोट्स का भंडार मिल जाएगा, आप चाहे जो कोट्स लिख सकते हो। तो यहाँ पे जितनी मोटिवेशनल कोट्स हो सकते थे, जितने हमारे जर्नलिंग में काम आ सकते थे, उस तरह के कोट्स मैंने लिख के रेडी कर लिए। और आपको इन्हें लिखते वक्त एक बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि कोई भी वर्ड किसी दूसरी लाइन में नहीं जाए, क्योंकि जब हम इन कोट्स को कट करेंगे तो वो वर्ड भी कट हो सकता है। और यही गलती मैंने भी पहली बार कर दी थी और उसकी वजह से मुझे दोबारा सारे कोट्स लिखने पड़े। एनीवेज सारे कोट्स कट होने के बाद हम लेंगे एक व्हाइट शीट और उस पे हम हेडिंग डालेंगे कोट्स। और अब हम इस पे 1 बाय 1 करके अपने सारे कोट्स पेस्ट कर देंगे। लेकिन पेस्ट करने के लिए हमें बहुत ही हल्की सी फेविकॉल का यूज करना है ताकि ये कोट्स बाद में आराम से निकल सके। एंड ये है हमारे कोट्स का फाइनल लुक। चलो अब बनाते हैं नेक्स्ट DIY। अब हम बनाएंगे एक बहुत ही क्यूट सा बुकमार्क। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक थिक शीट। आप कोई भी डब्बे या किसी चीज का यूज करके भी इसे बना सकते हो। तो सबसे पहले तो बुकमार्क के लिए हमें एक फ्रेम कट करके रेडी करना है और इसका जो वेस्ट पीछे वाला साइड है उसमें हम टेप लगाएंगे। तो इस बुकमार्क की जो बॉर्डर्स थी ये मुझे व्हाइट अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा इसे कलर कर देते हैं। बट पहले मैंने पिंक कलर किया तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने इस पे पर्पल कलर किया और वो मुझे थोड़ा सही लगा। तो अब हम इस बुकमार्क को करने वाले हैं बहुत ही प्यारा डेकोरेट। तो इसके लिए हमें चाहिए कुछ इस टाइप के स्प्रिंकल। तो ये हार्ट वाली जो स्प्रिंकल थी ये बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी और ये पेस्टल कलर में भी थी, तो मैंने इसे यूज कर लिया और ऊपर से मैंने थोड़ा पर्पल ग्लिटर भी छिड़क दिया। बस इतना करने के बाद हम इसे ऊपर से टेप से कवर कर देंगे। और अब हमें पंचिंग मशीन की हेल्प से इसमें एक होल करना है, क्योंकि मुझे इस बुकमार्क में एक टैसल हैंग करना था। तो हमेशा तो मैं टैसल वूल से ही बनाती हूँ, बट मैंने सोचा क्यों ना इस बार हम थ्रेड से ट्राई करें, क्योंकि वूल से जो टैसल हम बनाते हैं वो थोड़ा अनइवन सा लगता है और थ्रेड से वो बिल्कुल स्ट्रेट बन सकता है। आप चाहो तो इसके लिए एम्ब्रॉयडरी वाली थ्रेड्स जो आती है उसका भी यूज कर सकते
सकते हो। और टेसल बनाने का प्रोसेस तो बहुत ही ईजी है, जैसे आप वीडियो में देखते जा रहे हो, हमें थ्रेड को रोल पे रोल करते जाना है और जब इसकी अच्छी खासी थिकनेस हो जाए तब हम इसे कट कर लेंगे। अब हमने जो थ्रेड कट करी है इसे हम 2 पार्ट्स में और डिवाइड कर लेंगे ताकि हमारा जो टेसल है उसकी अच्छी खासी थिकनेस हो जाए। और 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद अब जैसे मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। एंड अब इसे सिक्योर करने के लिए हमें ऊपर से एक नॉट टाई करनी है और नीचे से ही थोड़ा सा जो उबड़ खाबड़ हो रहा है इसे भी हम कट कर लेंगे थोड़ा। अब ऊपर से हमें एक थ्रेड अटैच करनी है और इसमें एक बीड डाल दिया मैंने। एंड बस इतना करने के बाद हमारा प्यारा सा टेसल तो रेडी हो गया। अब हम इसे बुकमार्क में अटैच कर देंगे एंड इतना करने के बाद हमारा क्यूट सा बुकमार्क भी बिल्कुल रेडी हो जाएगा। एक्स्ट्रा थ्रेड को आपको कट कर देना है। तो चलो अब बनाते हैं हमारा नेक्स्ट DIY। तो जर्नल में ना इस टाइप की फ्रेम्स का यूज होता है जिसमें हम कोई भी पिक वगैरह लगा सकते हैं। तो इन फ्रेम्स को बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ इस ब्राउन बैग का, जो कि इजीली सबके घर में मिल ही जाते हैं ऑलमोस्ट। और मेरे घर पे तो ब्राउन बैग्स का ऐसा भंडार है कि मैं उसकी पूरी दुकान लगा सकती हूँ, क्योंकि जब भी मैं कोई ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ या मेरे घर में भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है तो मैं जो भी ब्राउन बैग्स होते हैं मैं उन्हें इकट्ठा करते जाती हूँ ताकि मैं बाद में इन्हें आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज कर सकूं। पर अब तो मेरे घर वाले भी मेरी इस आदत से परेशान हो चुके हैं और इसके लिए मुझे कई बार डांट भी पड़ चुकी है, पर फिर भी मैं बात थोड़ी आने वाली है। एनीवेज इन्हीं ब्राउन बैग का यूज करके हम हमारे फ्रेम्स बना रहे हैं। सबसे पहले तो हमें अलग अलग शेप्स के फ्रेम्स की डिजाइन क्रिएट कर लेनी है पेंसिल से। एंड इनकी डिजाइन के लिए भी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इन डिजाइन का भी आपको पिंटरेस्ट और गूगल पे भंडार मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इंस्पिरेशन लेके इन्हें बना सकते हो। अब हमारे फ्रेम्स की रफ डिजाइन तो बन चुकी है और अब आता है हमारा सबसे मेन काम। तो इनकी जो अंदर की लाइनिंग है उसे मैं फाइन लाइनर से आउटलाइन कर रही हूँ और बाहर की लाइनिंग के लिए मुझे एक मोटी टिप चाहिए थी, तो मैं स्केच पेन का यूज कर रही हूँ। तो बस ऐसे ही करके हम अपने सारे फ्रेम्स को रेडी कर लेंगे। सारे फ्रेम्स रेडी हो जाने के बाद हम इन्हें नीटली 1 बाय 1 करके कट करते जाएंगे और इन्हें कट करते वक्त ध्यान रखना कि जो बाहर की हमने ब्राउन लाइनिंग बनाई है ये ना कट हो जाए साथ में। तो बाहर से कट करने के बाद हमें कटर की हेल्प से इसे अंदर से भी कट करना है। अगर मैं सारा प्रोसेस दिखाऊंगी तो आप लोग बोर हो जाओगे, इसीलिए मैं इसे कट करके ही दिखा रही हूँ पूरा। एंड हमारे फ्रेम्स रेडी हो जाने के बाद हमें चाहिए एक व्हाइट शीट जिसपे हम हमारे सारे फ्रेम्स को अरेंज करने वाले हैं। एंड सेम कोट्स की तरह हमें इन्हें बहुत ही कम फेविकॉल का यूज करके स्टिक करना है ताकि जरूरत पड़ने पर हम इन्हें आराम से निकाल सकें। एंड हमारे जर्नलिंग फ्रेम्स भी बिल्कुल रेडी हो गए। अब बारी है हमारे नेक्स्ट DIY की, जिसमें हम बनाएंगे कुछ जर्नलिंग लेबल्स। तो मैंने अपने इन वाटर कलर केक्स का बहुत टाइम से यूज नहीं किया है और पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आया कि मुझे लेबल्स इन्हीं का यूज करके बनाना चाहिए और बस फिर मैंने कुछ सोची बिनाई इसे बनाना स्टार्ट कर दिया। बट यहाँ मुझसे एक गलती हो गई, मुझे थिक शीट का यूज करना चाहिए था, बट मेरे दिमाग में था कि ये सूखने के बाद सही हो जाएंगे। एंड बस यही तसल्ली देके मैं इन्हें आगे बनाती गई और लेबल्स के लिए जितने कलर्स का यूज हो सकता है मैं उतने कलर्स के लेबल्स बनाऊंगी एंड अलग अलग शेप्स का यूज करूंगी ताकि हमारे पास लेबल्स के बहुत सारे ऑप्शन हो। वैसे तो मैंने इस वीडियो में जितने हो सकते थे उतने इंपॉर्टेंट जर्नलिंग एसेंशियल्स DIY करें, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई और एसेंशियल्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं जर्नलिंग की एक और लॉन्ग वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। तो चलो अब इन लेवल्स को सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। तो देखते ही देखते हमने इतने डिफरेंट टाइप के लेबल्स बना लिए एंड इन सभी को हम एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में रख देंगे। एंड सेम जैसे हमने स्टिकर्स एंड पेपर क्लिपिंग्स के ऊपर लेबल लगाया था वैसे ही हम इसके ऊपर भी लगा देंगे। एंड बस इसी के साथ हमारी जर्नलिंग किट कंप्लीट होती है। तो चलो एक बार दिखा देती हूँ कि हमने इसमें क्या क्या बनाया। अब जर्नलिंग किट के लिए सामान तो रेडी कर लिया, बट इसके लिए हमें एक बॉक्स भी चाहिए होगा ताकि हम सारे सामान को उसमें रख सकें। तो ये डब्बा न जाने मेरे घर में कितने टाइम से पड़ा था, इसमें क्या आया था वो तो मुझे ध्यान नहीं है, बट ये जर्नलिंग के लिए मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। तो मैंने अपने जर्नलिंग किट की जैसे इसे यूज कर लिया। एंड आप चाहो तो आप कोई कार्डबोर्ड का भी बॉक्स बना के उसे अपना जर्नलिंग किट बना सकते हो, उसे अच्छे से डेकोरेट वगैरह करके। पैटर्न पेपर्स इसमें आ नहीं रहे थे तो मैंने उन्हें फोल्ड कर दिया। ये स्टैम्प पैड्स हमने इस वीडियो में तो नहीं बनाया, बट मैंने इन्हें अपने जर्नलिंग किट में रख दिया ताकि हमें जरूरत पड़े जब हम इसे यूज कर सकें। और ये कुछ एक्स्ट्रा बुक मार्क्स भी मेरे पास पड़े थे, मैंने इन्हें भी जर्नलिंग किट में रख दिया। तो इस जर्नलिंग किट में
आपको सबसे अच्छा क्या लगा, अपना फेवरेट कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप चाहते हो कि इस किट का यूज करके मैं जर्नलिंग करूँ तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। उसके लिए या तो मैं एक प्रॉपर वीडियो या फिर एक शॉर्ट जरूर लेकर आऊंगी। तो चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।